दोस्तों, घर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जहां हम सुकून और प्यार से रहते हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमें कभी अपने घर में नहीं बुलाना चाहिए। आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। हिंदू धर्म में अतिथि यानी मेहमान को भगवान की साझा दी गई है, लेकिन घर में कौन आए कौन नहीं, यह निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। कुछ लोग हमारे घर के माहौल और शांति को नष्ट कर सकते हैं। ऐसे लोगों को भी कभी मेहमान बनाकर घर में नहीं बुलाना चाहिए। तो आइए जानते हैं उन लोगों के बारे में। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला है पखंडी लोग। जो लोग अपने मूल स्वभाव को छिपाकर स्वयं को संजम दिखाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोग पखंडी होते हैं। ऐसे लोग धर्म के नाम पर लोगों के साथ छल कपट करते हैं और उनका धन वैभव आदि छीन लेते हैं। ऐसे लोग अपने निजी हित के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और अपने परिवार, मित्र आदि का भी नुकसान कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को गलती से भी कभी मेहमान नहीं बनाना चाहिए। दूसरा है बुरे काम करने वाले लोग। जो व्यक्ति लूटपाट, डकैती, चोरी आदि बुरे काम करते हैं, उन्हें भी कभी अतिथि नहीं बनाना। ऐसे लोग योजनाबद्ध तरीके से आपके घर व जमीन आदि पर कब्जा भी कर सकते हैं। अगर आपको उनकी योजना के बारे में पता चल जाए तो यह आपका और आपके परिवार का बहुत अहित कर सकते हैं। इसलिए बुरे काम करने वाले लोगों को कभी मेहमान बनाकर घर पर ना बुलाएं। तीसरा है दूसरों को मूर्ख बनाकर उनका धन लूटने वाले लोग। जो लोग दूसरों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाकर उनका धन हड़प लेते हैं, ऐसे लोगों को भी कभी मेहमान नहीं बनाना चाहिए। ऐसे लोग खास तौर पर महिलाओं व बुजुर्गों को अपना शिकार बनाते हैं, को मूर्ख बनाकर और रुपया पैसा 2 गुना करने का लालच देकर उनका माल हड़प लेते हैं। इसलिए दूसरों को मूर्ख बनाकर उनका धन लूटने वाले लोग से हमेशा बचे रहें। चौथा है दूसरों को दुख पहुंचाने वाले लोग। आमतौर पर लोग दूसरों का दुख बांटने की कोशिश करते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों को दुखी देखकर बड़ा ही आनंद आता है। ऐसे लोग अक्सर अन्य लोगों को किसी न किसी रूप में दुख पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर घर पर अतिथि बनाकर बुलाया जाए तो निश्चित रूप से यह आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को दुख पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को कभी मेहमान नहीं बनाना चाहिए, उनसे दूरी ही रहना चाहिए। पांचवा है वेदों में श्रद्धा न रखने वाले लोग। जो व्यक्ति वेदों में श्रद्धा नहीं रखता वह नास्तिक होता है। ऐसे लोग अथवा हो सकते हैं या अनजाने में ही कई बार ऐसी बातें कह जाते हैं जो परिवार के सामने नहीं करनी चाहिए, या फिर ऐसे कुछ कह जाते हैं जिससे किसी का मन दुखी हो सकता है। ऐसे स्थिति में वाद विवाद होने की संभावना अधिक रहती है। अतः जो व्यक्ति वेदों शास्त्रों में श्रद्धा न रखता है उसे कभी अतिथि न बनाना चाहिए। छठवां है चुगलखोर लोग। जिन लोगों की आदत दूसरे की चुगली करने की होती है, उन्हें कभी भी हमें अपने घर में नहीं बुलाना चाहिए। चुगली करना बहुत ही बुरी आदत है। चुगली करने वाले लोग झूठ मूठ की चुगली करके किसी को भी आपके खिलाफ भड़का सकते हैं या फिर आपके किसी के भी खिलाफ भड़का सकते हैं। इससे लोगों के बीच जो अच्छे खासे रिश्ते होते हैं वह पूरी तरह तबाह हो जाते हैं।
यह लोग हमेशा दूसरों को परेशानियों में फंसा देते हैं और स्वयं आनंद उठाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को कभी अपने घर ना बुलाएं। 7वां है झगड़ालू और आक्रामक लोग। झगड़ालू और आक्रामक स्वभाव के लोग आपके घर के लिए हानिकारक होते हैं। यह लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर सकते हैं और आपके परिवार के सदस्यों के बीच तनाव पैदा कर सकते हैं। इसलिए एक शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर होता है। 8वां है अविश्वसनीय लोग। अवश्य शनि और संदिग्ध लोग भी आपके घर के लिए खतरा हो सकते हैं। ऐसे लोग आपके सामान की चोरी कर सकते हैं या फिर आपके निजी जीवन में हस्तक्षेप कर सकते हैं। अपने घर की सुरक्षा के लिए ऐसे लोगों को अपने घर में प्रवेश न करने दें। सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाएं जिन पर आप भरोसा करते हो। 9वां है चरित्रहीन लोग। जिन लोगों को चरित्रहीन अच्छा नहीं होता उन लोग को भी हमें अपने घर में नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके हमें महाहानि ही उठानी पड़ती है। चरित्रहीन लोग समाज में अपनी गंदे हरकतों की वजह से बदनाम होते हैं और उनके यह सब करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। ऐसे में अगर आप इस तरह के लोगों को अपने घर बुलाएंगे तो समाज में आपकी भी छवि खराब होगी। लोग आपको सम्मान नहीं देंगे। 10वां है दोहरे चरित्र लोग। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे सामने तो हमारी प्रशंसा करते हैं लेकिन पीठ पीछे हमारी खूब बुराई करते रहते हैं। ऐसे लोग गिरगिट के समान होते हैं जो साथ रहकर भी छल करते हैं। यह लोग समाज में हमें बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों को घर बुलाने का मतलब मुसीबत को घर बुलाना, इसलिए ऐसे लोगों को घर में कदापि नहीं बुलाना चाहिए। 11वां है नकारात्मक सोच वाले लोग। हम सभी की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा नकारात्मक फैलाते रहते हैं। नकारात्मक सोच और नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग आपके घर की सकारात्मक को खत्म कर सकते हैं। यह लोग हर चीज में कमियां निकालते रहते हैं और हमेशा शिकायत करते रहते हैं। इनके साथ समय बिताने से आप भी नकारात्मक से घिर सकते हैं। इनकी बातें और व्यवहार आपको हमेशा निराश ही रखेंगी। ऐसे लोग आपके घर की शांति को भंग कर सकते हैं और आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकते हैं। इसलिए नकारात्मक विचारों और व्यवहार वाले लोगों को अपने घर में आमंत्रित ना करने दें। 12वां है अत्यधिक मांग करने वाले लोग। ऐसे लोग जो हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, चाहे वह समय हो या पैसा या फिर अन्य कोई संसाधन है, वे भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। इनकी आदत होती है कि वे अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग को अपने घर बुलाने से बचना चाहिए ताकि आपका मानसिक और आर्थिक संतुलन बने रहे। 13वां है दिखावा करने वाले लोग। जो लोग हर समय दिखावा करते रहते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपने घर में बुलाना उचित नहीं है। यह लोग आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकते हैं और आपके घर का माहौल खराब कर सकते हैं। 14वां है व्यवसायिक हित के बारे में सोचने वाले लोग। कुछ लोग केवल अपने व्यवसायिक हितों के कारण ही आपके करीब आते हैं। ऐसे लोग आपकी व्यक्ति सीमाओं का सम्मान नहीं करते और हर समय आपसे अपने फायदे की बातें करते रहते हैं। ऐसे लोगों को अपने
घर में बुलाने से बचें जो लोग अपने फायदे के लिए ही आपसे जुड़ते हैं। 15वां, स्वास्थ्य संबंधित जोखिम वाले लोग। अगर कोई व्यक्ति किसी संक्रामक बीमारी से पीड़ित है तो उसे अपने घर में बुलाना आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप ऐसे किसी व्यक्ति को अपने घर में प्रवेश करने न दें जिससे स्वास्थ्य संबंधी खतरा हो सकता है। 16वां, जिससे पुरानी दुश्मनी हो। अगर किसी से आपकी पुरानी दुश्मनी है या उनके साथ आपका रिश्ता खराब है तो उन्हें अपने घर में आमंत्रित करने से बचें। ऐसा करने से पुराने झगड़े और कटुता फिर से उभर सकती है जो आपके घर का माहौल खराब कर सकती है और आपके रिश्ते में तनाव पैदा कर सकती है। हमारे घर की शांति और खुशहाली हमारे हाथ में ही है। सही लोगों को अपने घर में बुलाना और गलत लोगों से दूरी बनाना हमें एक सुखी और संतुलित जीवन प्रदान कर सकता है। उम्मीद है कि आज की जानकारी से आप समझ पाए होंगे कि किन लोगों को अपने घर में नहीं बुलाना चाहिए। ध्यान रखें, आपका घर आपका स्वर्ग है। इसे सुरक्षित और खुशहाल बनाए रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर न करना भूलें। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के बाद। तब तक के लिए खुश रहें और अपने घर को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।